हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है क्या? इंग्लिश की बुक पढ़ने में दिक्कत होती है? आइए, आज हम लोग इंग्लिश की किताब पढ़ना सीखते हैं और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना भी सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जिसका टाइटल है अ करेजियस एक्ट। एक ए माने एक, करेजियस मतलब होता है साहसी और एक्ट का मतलब होता है कृत्य या कार्य। तो एक साहसी कार्य। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। इट वॉज संडे। इट वॉज मतलब था, संडे मतलब इतवार। इतवार का दिन था यानी कि रविवार का दिन था। एंड द स्कूल वॉज क्लोज, और स्कूल वॉज क्लोज मतलब स्कूल विद्यालय बंद था। फुल स्टॉप। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। गायत्री बहुत ज्यादा एक्साइटेड मतलब उत्साहित थी। देखिए क्या है, यहाँ पे वेरी है और एक्साइटेड है, तो गायत्री कैसी थी? एक्साइटेड थी। तो जो चीज कैसे का उत्तर देती है वो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण होती है। तो ये गायत्री का विशेषण है। और कितनी एक्साइटेड थी? तो वेरी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तो जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, मतलब एडजेक्टिव को यानी कि हमारे विशेषण को बढ़ाता या घटाता है, वो एडवर्ब होता है, जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं हिंदी में। फुल स्टॉप। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। शी मतलब वह, वॉज मतलब थी, गोइंग मतलब जा रही थी। तो शी वॉज गोइंग, वह जा रही थी, फिशिंग इन द सी विद हर फादर। फिशिंग मतलब होता है मछली पकड़ना। कहाँ पे जा रही थी? मछली पकड़ने के लिए जा रही थी। इन द सी मतलब समुद्र में। और किसके साथ जा रही थी? विद हर फादर, अपने पिताजी के साथ। तो वह अपने पिताजी के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी। फुल स्टॉप। गायत्रीज फादर वॉज अ फिशरमैन। ये देखिए अपस्ट्रोफी एस है, ये होता है, इसका मतलब होता है का की के। तो गायत्री के फादर मतलब पिताजी, वॉज अ फिशरमैन, वो क्या थे? एक मछुआरे थे। तो गायत्री के पिताजी एक मछुआरे थे। फुल स्टॉप। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। प्रत्येक दिन, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन, ही मतलब वह, वेंट मतलब सेकंड फॉर्म हो गई, तो ये जाते थे, हमारा पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस हो गया। आउट फिशिंग टू द सी, वह प्रतिदिन समुद्र में मछली पकड़ने जाया करते थे। फुल स्टॉप। ही हैड प्रोमिस्ड गायत्री। प्रोमिस्ड का मतलब होता है वादा करना। तो वह क्या, उन्होंने क्या किया था? हैड का ये पास्ट टेंस का हैड होता है। तो उन्होंने गायत्री से वादा किया था। क्या वादा किया था? दैट ही वुड टीच हर फिशिंग, कि वह उसे क्या करेंगे? सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? मछली पकड़ना सिखाएंगे। टीच मतलब सिखाएंगे। फुल स्टॉप। शी वॉन्टेड, वह चाहती थी, क्या चाहती थी? टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन व्हेन शी वुड ग्रो अप। तो वॉन्टेड वह चाहती थी, टू टेक अप, टेक मतलब लेना चाहती थी। क्या लेना चाहती थी? अपनाना चाहती थी। लेना चाहती थी, अपना क्या अपनाना चाहती थी? अपने पिताजी का। देखिए एपोस्ट्रोफी ऐसा गया, का की का, पिताजी का क्या? व्यवसाय। प्रोफेशन मतलब होता है व्यवसाय। व्हेन कब अपनाना चाहती थी? जब शी वुड ग्रो अप। ग्रो अप मतलब होता है बड़े हो जाना। जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह अपने पिताजी का व्यवसाय अपनाना चाहती थी। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। As Gayatri was tying her shoelaces, she heard a news broadcast on radio. As Gayatri, जब गायत्री was थी, क्या कर रही थी? टाइंग मतलब बांध रही थी, क्या? अपने, हर मतलब अपने, क्या? shoelaces, अपने जूते के फीतों को। shoelaces मतलब जूते के फीतों को। जब वह अपने जूते के फीतों को बांध रही थी, she heard, उसने सुना, अ न्यूज, एक समाचार, ब्रॉडकास्ट, न्यूज ब्रॉडकास्ट मतलब होता है जो समाचार प्रसारित हो रहा था। किस पे? ऑन रेडियो। रेडियो पे जो समाचार प्रसारित हो रहा था उसको उसने सुना। कब सुना? जब वह अपने जूतों के फीतों को बांध रही थी। फुल स्टॉप। ए साइक्लोनिक स्टॉर्म वॉज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ए साइक्लोनिक स्टॉर्म मतलब होता है एक, साइक्लोनिक मतलब चक्रवाती, स्टॉर्म मतलब तूफान, वॉज मतलब था, एक्सपेक्टेड मतलब आशा थी या संभावना थी, टू हिट द विलेज गांव से टकराने की। कब? विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, 24 घंटों के अंदर, मतलब एक चक्रवाती तूफान के गांव से टकराने की संभावना थी 24 घंटे के अंदर। ऐसा रेडियो पे समाचार प्रसारित हुआ। फुल स्टॉप। शी न्यू, वह जानती थी, नो न्यू नोन, सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। शी न्यू दैट, वह जानती थी कि, दैट मतलब कि, द साइक्लोन जो चक्रवात है, वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड, वह लाएगा, वुड मतलब लाएगा, क्या लाएगा? बहुत ही ज्यादा तगड़े हवा के झोंके, बहुत ही ज्यादा ताकतवर हवा के झोंके। हैवी रेन्स, बहुत ज्यादा बारिश, भीषण वर्षा जिसे कहते हैं। एंड हाई टाइड्स इन द सी, और समुद्र में क्या लाएगा? भाटा, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं,
मतलब समुद्र बहुत ऊपर ऊपर तक उछलेगा, उसे ज्वार भाटा कहते हैं। फुल स्टॉप। इट वुड टॉपल द ट्रीज, डैमेज द हाउसेज एंड कॉज फ्लड। देखिए टॉपल मतलब होता है गिरा देना, तो ये क्या कर देगा, वुड टॉपल द ट्रीज, ये पेड़ों को गिरा देगा, कॉमा डैमेज द हाउसेज, घरों को नुकसान पहुंचाएगा, क्षति पहुंचाएगा, एंड कॉज फ्लड, और फ्लड लाएगा मतलब क्या, बाढ़ लेके आएगा, बाढ़ का कारण बनेगा, कॉज मतलब कारण बनना, और बाढ़ का कारण बनेगा। फुल स्टॉप। शी रज्ड आउटसाइड टू वॉर्न हर फादर। रज्ड का मतलब होता है तेजी से दौड़ के जाना, तो वह तेजी से दौड़ के गई, कहाँ गई, बाहर गई। क्यों गई, टू वॉर्न हर फादर, अपने पिता को आगाह करने के लिए, सतर्क करने के लिए। वॉर्न मतलब उनको सतर्क करने के लिए। फुल स्टॉप। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। लाउड क्लैप ऑफ थंडर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है गड़गड़ाहट की तेज आवाज। तो बोथ ऑफ देम मतलब उन दोनों ने, बाप बेटी है, दोनों ने क्या सुना, हर्ड मतलब सुना, गड़गड़ाहट की तेज आवाज सुनी। फुल स्टॉप। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग। बिग ड्रॉप्स मतलब बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की, स्टार्टेड फॉलिंग गिरना शुरू हो गई। फुल स्टॉप। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर। दे कुड से मतलब दे कुड सी मतलब वे दोनों देख सकते थे, क्या देख सकते थे, द वेव्स जो लहरें थी, किसकी, समुद्र की, समुद्र की लहरों को देख सकते थे। कैसे, राइजिंग हायर एंड हायर, बड़ी और बड़ी होते हुए, राइजिंग मतलब ऊंची उठते हुए देख सकते थे। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, देर शाम को। फुल स्टॉप। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया। चक्रवात था उस क्षेत्र से टकराया। फुल स्टॉप। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार, और इट हैड बीन का मतलब होता है लगातार बारिश हो रही थी। फुल स्टॉप। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस। जो बाढ़ का पानी था, फ्लड वाटर मतलब बाढ़ का पानी, हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, एंटर्ड मतलब आ चुका था, अंदर आ चुका था, गायत्रीज मतलब का की के, अभी बताया था ना, एपोस्ट्रोफी एस, हाउस। तो जो बाढ़ का पानी था वो पहले ही गायत्री के घर में घुस चुका था। फुल स्टॉप। शी हैड प्लेस्ड all the small household items like food, comma articles, comma utensils, comma candles and match boxes and other articles on beds, comma tables and chairs। ठीक है, बड़ा सेंटेंस है, एक एक करके देखते हैं। शी हैड प्लेस्ड, शी हैड प्लेस्ड मतलब पास्ट में, उसने रख दिया था, क्या रख दिया था, प्लेस मतलब रख दिया था, क्या रख दिया, ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स। हाउस होल्ड मतलब होता है घर के, घरेलू, आइटम्स मतलब होता है चीज़ें, स्मॉल मतलब छोटी, घर की जो सभी छोटी चीज़ें थी उसको रख दिया था। कैसी छोटी चीज़ें को, लाइक फूड खाने को, आर्टिकल्स मतलब सामान, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, कैंडल्स मतलब मोमबत्ती, एंड मैच बॉक्सेस मतलब माचिस, एंड अदर आर्टिकल्स और दूसरे साजो सामान। ऑन बेड्स कहाँ रख दिया था, बेड पे रख दिया, बिस्तर पे रख दिया, ऊंची जगह पे मतलब रखा, टेबल पे, मेज पे रख दिया, और कुर्सियों पे रख दिया। बाय द मॉर्निंग ए लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस। बाय द इवनिंग, बाय द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह तक, अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ का मतलब होता है ढेर सारा, वाटर मतलब पानी, हैड एंटर मतलब आ चुका था, द हाउस घर के अंदर, सुबह तक घर के अंदर बहुत सारा पानी आ चुका था। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, कॉमा गायत्री वेंट टू हर टेरेस एंड लुक्ड अराउंड। तो मुश्किल भरी रात के बाद, एक मतलब एक मुश्किल भरी रात के बाद, कॉमा गायत्री वेंट टू हर टेरेस, गायत्री गई, कहाँ गई, छत पर गई, टेरेस मतलब छत, एंड लुक्ड अराउंड और उसने इधर उधर देखा, लुक्ड अराउंड मतलब इधर उधर देखना। फुल स्टॉप। द एंटायर एरिया, एंटायर मतलब होता है पूरा का पूरा एरिया, संपूर्ण इलाका, वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर। सबमर्ज्ड का मतलब होता है डूब चुका था, ठीक है, किसमें, पानी में एकदम डूब चुका था, पूरा का पूरा संपूर्ण इलाका पानी में डूब चुका था। फुल स्टॉप। ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन मतलब कुछ ही घर देखे जा सकते थे। द लिटिल हर्ट्स नियर द हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड।
द लिटिल हट्स मतलब जो छोटी झोपड़ियाँ थीं, नियर द हाउस घर के अगल बगल की जो छोटी झोपड़ियाँ थी, कुड नॉट बी सीन देखी नहीं जा सकती थी। क्यों? ड्यू टू फ्लड फ्लड की वजह से, ड्यू टू मतलब वजह से, फुल स्टॉप। द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन ट्री stumps and at other places which were not submerged. The homeless people यानी कि जो बेघर लोग थे, वर सिटिंग ऑन द ट्री स्टम्प्स वह कहाँ बैठे हुए थे? देखिए ट्री स्टम्प्स का मतलब होता है जैसे जो पेड़ सूख जाते हैं केवल तना तना नहीं रह जाता, तो स्टम्प जैसे स्टम्प नुमा हो जाता है, तो वही उसके ऊपर लोग बैठे हुए थे। एंड एट अदर प्लेसेस और दूसरे स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर मतलब, विच वर नॉट समझ जो कि डूबे नहीं हुए थे, फुल स्टॉप। गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग। गायत्री थॉट मतलब गायत्री ने सोचा कि, दैट मतलब कि शी शुड डू समथिंग। उस शुड का मतलब होता है अवश्य ही कुछ करना चाहिए, कि उसको अवश्य ही कुछ करना चाहिए, फुल स्टॉप। शी स्वैम टूवर्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस। शी स्वैम मतलब वह तैर के गई, स्विम स्वैम स्वम सेकंड फॉर्म स्वैम, तो वह तैर के कहाँ गई? टूवर्ड्स मतलब की तरफ गई, द बोट एक नाव की तरफ गई, लाइंग आउटसाइड हर हाउस जो कि उसके घर के बाहर रखी हुई थी या पड़ी हुई थी, फुल स्टॉप। शी रोड पावरफुली टूवर्ड्स द मरून्ड पीपल। शी रोड पावरफुली मतलब होता है जो जैसे चप्पू से नाव नहीं चलाते तो उसको कहते हैं रो करना, तो उसने बहुत ही शक्तिशाली ढंग से चप्पुओं से नाव को किसी तरफ ले गई? टूवर्ड्स द मरून पीपल। किस तरफ ले गई? जो मरून पीपल थे, जो कहीं फंसे हुए लोग थे, जो बाढ़ के बीचों बीच बीच में कहीं कहीं फंसे थे, उनकी तरफ वो ले गई, फुल स्टॉप। शी हेल्प्ड देम बोर्ड द बोट एंड रोड टू द टाउन हॉल। उसने उनकी मदद की, किस में मदद की? बोर्ड द बोट नाव में चढ़ने पर, बोर्ड मतलब होता है चढ़ना, एंड रोड टू द टाउन हॉल और उसको चला के चप्पुओं से वो कहाँ ले गई? टाउन हॉल की तरफ। मतलब देखिए टाउन हॉल का मतलब होता है कि जैसे कोई एक ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत बड़ी कोई इमारत हो सरकारी, उस टाइप के जो हॉल हो गया तो उसको टाउन हॉल कहते हैं। जो कस्बे में जो बड़ा इमारत होती है सरकारी वगैरह, तो वहाँ उनको लेके खेना जैसे चप्पुओं से नाव को खे के ले गई, फुल स्टॉप। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। वहाँ पर वे मतलब वो लोग जिनको बचा के ले गई थी, वर रिसीव्ड उनको प्राप्त कर लिया गया, मतलब उनको सुरक्षित उतारा गया, किसके? बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, जो वहाँ की जो जिला प्रशासन की जो संस्था थी, जिला प्राधिकारी थे, उनके द्वारा वहाँ पे उनको सुरक्षित उतारा गया। ठीक है, जो अथॉरिटीज मतलब प्राधिकारी जो थे, प्राधिकरण जिसे कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, फुल स्टॉप। देन शी रिटर्न होम एंड रिक्वेस्टेड हर मदर टू गिव हर सम क्लोथ्स, कॉमा फूड, कॉमा मैच बॉक्सेस एंड कैंडल्स। देन शी रिटर्न होम फिर वह घर वापस आई, घर लौट कर आई, रिटर्न मतलब होता है वापस आना, एंड रिक्वेस्टेड का मतलब होता है किसी से मिन्नत करना, किसी से निवेदन करना। तो अपनी माँ से उसने क्या किया? निवेदन किया कि उसे क्या दे, टू गिव मतलब उसे दे, क्या दे? सम क्लोथ्स कुछ कपड़े दे, खाना दे, माचिस दे और मोमबत्ती दे, फुल स्टॉप। शी पैक्ड देम इन अ वाटरप्रूफ बैग एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल। उसने इन सब चीज़ों को एक वाटरप्रूफ बैग का मतलब होता है जिसमें पानी ना जा सके, पानी से बचने वाला एक बैग, मतलब एक पन्नी टाइप की होगी पॉलीथीन, उसमें उसको पैक किया, एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल और टाउन हॉल की तरफ वापस चली गई, लौटी। टाउन हॉल का मतलब वही जो एक बड़ी बिल्डिंग होती है, जो सरकारी बिल्डिंग होती है, ठीक, फुल स्टॉप। शी हैंडेड ओवर द मटीरियल्स टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्पोररी शेल्टर हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल। तो शी हैंडेड ओवर मतलब होता है उनको दे दिया, हस्तांतरित कर देना, जो चीज़ें वो लेके आई अपनी माँ से, उसने उनको दे दी। किसको दे दी? जो ऑल द मटीरियल्स, जो जितनी वो चीज़ें लेके आई थी, मटीरियल्स मतलब जितनी भी वस्तुएं वो लेके आई थी, टू द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर किसको? मतलब पर्यवेक्षक को। किसके पर्यवेक्षक को दे दिया? जो वहाँ पे टेम्पोररी शेल्टर था, तो आश्रय गृह जो होते हैं, शेल्टर मतलब आश्रय गृह, जो अस्थायी आश्रय गृह का जो सुपरवाइजर था, पर्यवेक्षक था, उसको उसने ये सब चीज़ें दे दी। हु डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांट देना, जिसने क्या किया? उन सब चीज़ों को उन लोगों में, देम टू द पीपल, उसने उन लोगों में बांट दिया, ठीक, फुल स्टॉप। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, उनको महसूस हुआ, फेल्ट मतलब महसूस किया,
उन लोगों ने कैसा महसूस किया, वार्म एंड हैप्पी, गर्माहट नुमा मतलब अच्छा महसूस किया और खुश महसूस किया। ठीक है, वार्म मतलब वैसे गर्म होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अच्छा महसूस किया। फुल स्टॉप। गायत्री वॉज हैप्पी टू, ये TWO2 है, तो गायत्री भी खुश थी। दैट शी, क्यों खुश थी, दैट शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम, कि वह उनको उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत जो भी था वो कर सकी। अ लिटिल मतलब जितना भी वो कर सकती थी, थोड़ा बहुत उनके लिए, उनकी मदद के लिए। टू हेल्प मतलब मदद के लिए, उनके लिए कर सकी, इसलिए वह भी खुश थी। फुल स्टॉप। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन दियर आवर ऑफ नीड। ठीक है, शी हैड हेल्प मतलब उसने उन लोगों की मदद की, अपने किसकी मदद की, हर नेबर्स अपने पड़ोसियों की मदद की। कब की, इन देयर आवर्स ऑफ नीड, उनके मुश्किल, उनके ज़रूरत के समय में। आवर ऑफ नीड का मतलब होता है ज़रूरत के घंटों में या ज़रूरत के समय में अपने पड़ोसियों की मदद की। ठीक है, फुल स्टॉप। अब इससे देखिए क्या मॉरल मिलता है इस स्टोरी से, कि इन द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प बट करेजियस पीपल रेंडर हेल्प टू अदर्स। इन द आवर्स ऑफ क्राइसिस मतलब, क्राइसिस मतलब होता है संकट, तो इन द आवर्स ऑफ, संकट की घड़ी में, इन द आवर्स ऑफ क्राइसिस मतलब संकट की घड़ी में, मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प, बहुत से लोग मदद मांगते हैं, लेकिन बट करेजियस पीपल, जो करेजियस पीपल होते हैं, साहसी लोग जो होते हैं, रेंडर हेल्प टू अदर्स, रेंडर मतलब प्रदान करते हैं क्या, दूसरों को, हेल्प अदर्स मतलब दूसरों को, हेल्प मतलब मदद, दूसरों को मदद प्रदान करते हैं।